क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आज का टॉपिक और सेशंस क्या है, पहले टॉपिक और सेशंस को देख लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो कल का जैसे हम लोगों ने कल अभी जो शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट हुआ 2 दिन पहले, तो वो जो भी 2 दिन पढ़ाई हुआ उस पर डिस्कशन हो गया, एमसीक्यू नोट्स वगैरह उस पर देखेंगे हम लोग। इसके बाद आज का टॉपिक हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और जो डाउट सेशन लास्ट में होता है डाउट सेशन, ये 3 पार्ट्स में क्लास को डिवाइड किया गया और 3 पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल का जो क्लास था, अच्छा कुछ बच्चों का ये भी शिकायत है कि सर हम लोगों ने फी पे किया, मैसेज कर रहे सर आप रिप्लाई नहीं दिए। रीजन ये है बाबू कि आप लोग जो अपना पेमेंट किए हो, सो पेमेंट मैंने अभी तक उसको अपग्रेड नहीं किया, दैट्स व्हाई आपका रिप्लाई नहीं आया। क्लास के बाद होगा या कल शाम तक होगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, सो डोंट वरी, उसमें सबमिटेड का रिप्लाई आ जाएगा। आप जो भी बच्चे पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपको एक रिप्लाई में सबमिटेड का मैसेज मिलेगा, जब तक आपको सबमिटेड का मैसेज नहीं मिलता है तो आप समझिए कि आपका पेमेंट जो है मेरा तक पहुंचा नहीं है, या फिर मैंने उसको नोट नहीं किया है। तो आप जरूर एक बार उसको कंफर्म कर लीजिए कि आपको सबमिटेड का मैसेज मिला है कि नहीं। सारे बच्चों एक बार इस चीज को कंफर्म कर लेना कि हाँ सबमिटेड का मुझे मैसेज मिला है कि नहीं, चेक कर लेना अपने पास, तो समझ में आ जाए कि हाँ सबमिटेड का मैसेज मिला है। बस इतना ही है। और जिन लोगों का पेमेंट वगैरह ड्यू है, जैसे 5 अगस्त है, तो आप लोगों का तो खैर 1 अगस्त तक ही हो जाता है पेमेंट देना, लेकिन अगर जो बाकी है आप अपना पेमेंट टाइमली समय पर कल परसों जो भी आपका टाइम हो तब दे दीजिए। अगर किसी बच्चे का पेमेंट अगर मान लीजिए 10 तारीख के अंदर होने वाला है, 10-12 तारीख के अंदर होने वाला है, तो अपना पेमेंट वो कर दे 12 तारीख तक। आज जिसका 12 तारीख से लेट होने वाला है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मैसेज रिप्लाई दे देना कि हाँ सर मेरा पेमेंट 10 या 12 तारीख के बाद होगा, तो रिप्लाई देके दे रखना। नहीं तो क्या होगा कि इस बार मैंने जैसे बच्चों को रिमूव करने का डिसीजन लिया है, तो हो सकता है गलती से उस कंडीशन में आप भी रिमूव हो जाओ, क्योंकि जैसे आपका पेमेंट नहीं रहेगा तो मैं, और ये इस बार तो खैर नहीं रिमूव हो गए, नेक्स्ट टाइम जब होगा तब रिमूव हो सकते हो। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो मैसेज कर देना, मेरे पास भी क्लियर कट रहेगा कि हाँ आपने मुझे बताया है कि आपको ये चीज का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई। चलो हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब अपना पेपर में पहले नंबर लिख लो, क्वेश्चंस को लेके सारे नंबर्स को नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 10 12 जितना भी नंबर लिखना लिख लो, सारे नंबर्स को लिख लो अपने पेपर पे। कितने सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। अपना एमसीक्यू सवाल पे मैं स्टार्ट करता हूँ। आज तो बहुत सारे एमसीक्यू सवाल बन सकता है, तो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। माइंस में, ठीक है, माइंस पे ब्लास्टिंग कौन करता है? माइंस में किस डेजिग्नेशन का पर्सन ब्लास्टिंग करता है? माइंस में ब्लास्टिंग कौन करता है? चलो फटाफट, माइंस में ब्लास्टिंग कौन करता है? माइंस में ब्लास्टिंग कौन करता है? माइंस में ब्लास्टिंग कौन करता है? क्या हो जाएगा इसका जवाब? माइंस में ब्लास्टिंग कौन करता है? तो कौन करता है? शॉर्ट फायरर साहब जो माइंस में ब्लास्टिंग करते हैं। जल्दी से रिप्लाई दो यार, इतना लेट काहे कर रहा तुम लोग? शॉर्ट फायरर जो माइंस में ब्लास्टिंग करता है, ठीक है ना, शॉर्ट फायरर माइंस में ब्लास्टिंग करता है, ठीक है, शॉर्ट फायरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो माइंस में, ठीक है, माइंस में जो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, ठीक है, वो किस तरह का एक्सप्लोसिव होता है? अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया है, तो किस टाइप का एक्सप्लोसिव होता है? अंडरग्राउंड माइंस में जो कोल माइंस में जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एक्सप्लोसिव, किस तरह का एक्सप्लोसिव होता है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जितना भी बच्चा P5 लिखा है सब काट दो, क्योंकि वहां पे माइंस में हम लोग P1 इस्तेमाल नहीं करते। क्या P1 भी होता है, P3 भी होता है? तो इसमें परमिटेड एक्सप्लोसिव लिखना था और आपने लिखा P5। क्या केवल P5 का इस्तेमाल होता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव पढ़ा है ना, परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है। P5 जवाब देने वाला बच्चा का आंसर गलत है, इसलिए अपना आंसर को ईमानदारी से काट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जो मेरा परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, कितना तरह का परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव कितना तरह का होता है? चलो मैं रेडी हूं, आप थोड़ा इंक डाल रहे थे पेन में। चलो, परमिटेड एक्सप्लोसिव कितना तरह का एक्सप्लोसिव होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द परमिटेड एक्सप्लोसिव आर देयर? वेरी गुड। कितने टाइप्स का होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव? 5 तरह का होता है। 5 तरह का परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है, 5 तरह के। 5 तरह में कौन सा 2 टाइप का एक्सप्लोसिव है जो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता है, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता है? ये 5 में से कौन सा 2 तरह का एक्सप्लोसिव है जो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता है? इसमें से कौन सा 2 तरह का एक्सप्लोसिव है जो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं करता, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होता है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्लास में मात्र 60-70 बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। बाबू तुम लोग यहाँ पे तमाशा देखने मत रहो, ठीक है, रिप्लाई दो, रिप्लाई है कि नहीं? कल ही का क्लास हुआ है, कल ही तुम क्लास की, अगर रिप्लाई नहीं दोगे तुम सोचोगे। 2 चीज हो सकता है, एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, 2 चीज हो सकता है। एक तुम रिप्लाई दे सकते हो, और नहीं तो तुम अपना कॉपी में आंसर भी टाइप कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। पर देना जरूर, कुछ करना जरूर, बैठे रह के सुनना मत। ये कथा पूजा नहीं हो रहा है, ठीक है, सत्यनारायण पूजा कथा पूजा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ रिप्लाई देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तब तुम्हारा पता चलेगा कि तुम कितना सीख पा रहे हो। तो अपना कॉपी में एटलीस्ट लिखो,
है ना। और मैं मार्क कर, तुमको पता है ना कि हर एक एक्टिविटी एप्लीकेशन में मार्क होता है, तुम कितना रिप्लाई दिया, तुम क्या जवाब दिया नहीं दिया, सारी चीज मार्क होती है ना। तो अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो भी मार्क हो रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, P2 और P4 टाइप्स, दो टाइप्स का एक्सप्लोसिव है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। बाकी हम लोग P1, P3, P5 का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में इस्तेमाल होता है। P1 एक्सप्लोसिव का एक दूसरा नाम क्या है? P1 एक्सप्लोसिव का 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 दूसरा नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग अनसीटेड एक्सप्लोसिव। अच्छा से जवाब दो यार, सीटेड क्या लिखा? P1 को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसीटेड एक्सप्लोसिव बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई उस तरह कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, P1 एक्सप्लोसिव का दूसरा नाम क्या है? अनसीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं। P1 एक्सप्लोसिव जो होता है, एक होल में मैक्सिमम कितना कितना ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है? पर होल हम लोग कितना ग्राम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम? P1 एक्सप्लोसिव 1000 ग्राम जो लिखा, अपना आंसर काट देना। P1 एक्सप्लोसिव मैक्सिमम एक होल में हम लोग कुछ जैसे बुक्स में 794 लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन 800 ग्राम, नियरली अबाउट 800 ग्राम लोग इस्तेमाल करते हैं। 800 ग्राम इस्तेमाल होता है। 794 ग्राम तुमको भी समझ में आ रहा है कि डेटा थोड़ा मतलब रिसर्च वाला डेटा है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। 94 800 में बहुत डिफरेंस तो माइंस के टर्म में तो नहीं है, ऐसे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन माइनिंग के टर्म में ऐसा डिफरेंस नहीं है। माइनिंग के टर्म में तो तुमको ही पता है कि क्या कितना क्या होता है मेजरमेंट से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 ग्राम सही रहेगा एग्जाम में, अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सवाल में अगर ऑप्शन में रहा 794 ग्राम, अगर ऑप्शन में रहा तब इसमें तुम टिक करोगे, अगर नहीं रहा तो 800 ग्राम ही टिक मारोगे, है ना। समझ में आया क्या बोले? ऐसा करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, ये रिसर्च का डेटा है ना, ये रिसर्च का डेटा है, यहां से कोई रिसर्च किया वही अपना डेटा दिया है, यहाँ इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, दोनों रहा तो बोथ ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद बताना आपको, जो P1 एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, P1 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल, ठीक है, हम लोग किस किस जगह करते हैं? P1 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हम लोग किस किस जगह करते हैं? ड्रिफ्ट में करते हैं, वेरी गुड। ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट में एक होता है, ड्रिफ्ट होता है और क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है, कैनल होता है, स्टोन ड्रिफ्ट होता है, वेरी गुड। ये सारे जगह हम लोग का होता है। P1 का कट फेस में ब्लास्टिंग करते हैं हम लोग, ये होता है। P3 मैक्सिमम एक होल में कितना ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं? P3 एक फेस में मैक्सिमम कितना ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है? P3 एक्सप्लोसिव पर होल हम लोग कितना ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं? P3 एक्सप्लोसिव हम लोग मैक्सिमम कितना ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं पर होल चार्ज के हिसाब से? कितना इस्तेमाल हो जाएगा? P3 का मैक्सिमम 1000 ग्राम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 1000 ग्राम इस्तेमाल होता है। P3 का दूसरा नाम क्या है? P3 का जो दूसरा नाम जो रखा गया उसको क्या बोलता है? कौन सा एक्सप्लोसिव बोला जाता है? 100 ग्राम लिखने वाला काट देना, 1000 ग्राम होगा राजेंद्र। चलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? P3 का दूसरा नाम क्या है? P3 का दूसरा नाम क्या है? इक्विवेलेंट सीटेड, इक्विवेलेंट पूरा नाम लिखो रे, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव है ना, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोसिव है, ठीक है। और ये किस एक्सप्लोसिव, अच्छा, इसमें कौन सा खास तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया गया है? इसमें कौन सा खास तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया गया है? P3 एक्सप्लोसिव में कौन सा खास तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया गया? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया, हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको खास बनाने के लिए। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है? विच एक्सप्लोसिव यूज फॉर द सॉलिड ब्लास्टिंग? सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं? P5 एक्सप्लोसिव का सॉलिड ब्लास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो मेरा डिग्री 2 माइंस है, डिग्री 2 है, कितना ग्राम इस्तेमाल करेंगे पर होल? डिग्री 2 माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कितना ग्राम P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होगा? 565 ग्राम इस्तेमाल होगा, केवल और केवल 565 ग्राम इस्तेमाल होगा, 565 ग्राम लोग पर होल इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। यही वाला अगर मेरा डिग्री 3 रहा तो कितना हो जाएगा? डिग्री 3 में क्या होगा? डिग्री 3 में कितना हो जाएगा? डिग्री 3 में भी कितना हो जाएगा? वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम लिखने वाला काट देना, डिग्री 3 में भी यही होगा। डिग्री 2 डिग्री 3 में भी यही डेटा रहेगा। हाँ, अगर डिग्री 1 होगा तो कितना होगा? तब 1000 ग्राम होगा। डिग्री 1 में हम लोग मैक्सिमम 1000 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिटेड एक्सप्लोसिव, ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव का परमिशन कौन देता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव का परमिशन कौन देता है? किससे परमिशन लेना होता है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर सकते हैं? P5 इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग, दैट इज CI चीफ इंस्पेक्टर साहब उसको परमिटेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करने का परमिशन देता है, CI साहब से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आता है हम लोग का? हाँ, चलो बताओ, एक्सप्लोसिव में, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा कॉम्पोजिशन रहता है? एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉम्पोजिशन कौन सा है? कौन सा एक्सप्लोसिव में एजेंट सबसे ज्यादा रहता है? एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉम्पोजिशन कौन सा है? नहीं पता लिखने वाला बच्चा सुन लो, क्लास में मैं बहुत सारा बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा होता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में माइंस में कौन सा, सॉरी एक्सप्लोसिव में कौन सा कंपोनेंट मिलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? वेरी गुड, क्या मिलाते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में? क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं। गधा क्या लिख रहा है? वुड फाइबर क्या क्या लिख दिया है? अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारी चीजों को मिलाते हैं, है ना। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये 3 नाइट्रेट्स के ग्रुप्स को मिलाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ये सेंसिटाइजर के रूप में क्या मिलाते हैं? एक्सप्लोसिव को सेंसिटिविटी बढ़ाना है, सेंसिटाइजर के रूप में क्या मिलाएंगे? सेंसिटाइजर के रूप में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया था सेंसिटाइजर के रूप में? क्या मिलाया था? वेरी गुड, वेरी गुड। रोल नंबर 304, 305 सभी को। चलो रोल नंबर 87 सभी को, वेरी गुड। क्या मिलाते हैं हम लोग इसमें? हम लोग मिलाते हैं एल्युमिनियम पाउडर, एएल पाउडर, एएल पाउडर मिलाते हैं हम लोग। किसमें? हम लोग अगर सेंसिटाइजर बढ़ाना है, सेंसिटिविटी बढ़ाना है, तो हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? एल्युमिनियम पाउडर मिलाते हैं। मेटेलिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि एल्युमिनियम पाउडर के रूप में होता है, उसका इस्तेमाल करके उसका सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में एक्सप्लोसिव में क्या मिलाया जाता है? कूलिंग एजेंट के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? कूलिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? कॉमन सॉल्ट, NaCl, वेरी गुड। कूलिंग एजेंट के रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं? कॉमन सॉल्ट मिलाते हैं और ये मिलाते हैं। अब फ्यूल के रूप में तो पता ही, वुड चारकोल, और एंटी केकिंग एजेंट तो कंपनी कभी बताता नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग को पता नहीं कि क्या है। ठीक है, चलो बताओ। एक्सप्लोसिव जो परमिटेड एक्सप्लोसिव है उसको मीथेन टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट पास करना होता है। कौन सा टेस्ट उसको पास करना होता है? परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए मीथेन टेस्ट के अलावा एक टेस्ट पास करना होता है। वो कौन सा टेस्ट है जो उसको पास करना होता है? कौन सा एजेंट? ठीक है, वेरी गुड। क्या पास करना था? कोल्ड डस्ट पास करना था, कोल्ड डस्ट टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, परमिशन के हिसाब से एक्सप्लोसिव दो तरह का होता है, परमिटेड, नॉन परमिटेड। ठीक है, हम लोग देख चुके थे। ठीक है, एक्सप्लोसिव जो होता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव किस चीज का मैकेनिकल मिक्सचर है? ठीक है, अलग किस चीज का मैकेनिकल मिक्सचर होता है? ठीक है, डिफरेंट, हाँ बोलो, गुड, वेरी गुड। किस चीज का मैकेनिकल मिक्सचर होता है? तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का ये मैकेनिकल मिक्सचर है, मैकेनिकल मिक्सचर है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का ये मैकेनिकल मिक्सचर है। ठीक है, एक्सप्लोसिव को, ठीक है, एक्सप्लोसिव को जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट होता है? एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के बाद ये क्या बदलता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ये ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस करता है? ये ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस में बदल जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस, जिसके कारण क्या होता है? गैस एंड टेम्परेचर, सही बात है, गैस में बदलता है, जिसके कारण जिसका रिजल्ट क्या होता है? क्या बढ़ जाता है इसका? इसका क्या बढ़ जाता है? इसका क्या बढ़ जाता है? इसका क्या बढ़ जाता है? वेरी गुड। एक्सप्लोसिव को जब देते हैं हम लोग तो क्या बढ़ जाता है इसका? इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, जिससे ये मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होता है और जो काम करता है बारूद को तोड़ने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, वो कौन सा स्लिप है जिसमें शॉर्ट फायरर जाता है लिखने के लिए? ठीक है, जिसमें उसको एक्सप्लोसिव इशू किया जाता है, कौन सा स्लिप के आधार पे उसको एक्सप्लोसिव इशू होता है? वेरी गुड, ट्रांजिट स्लिप। ठीक, ठीक है, जो जो मेरा प्राइम कार्टेज बनाया जाएगा, कहां पर प्राइम कार्टेज बनाया जाता है? माइंस में प्राइम कार्टेज कहां पर बनाया जाता है? वेरी गुड, माइंस में प्राइम कार्टेज कहां बनाते हैं? फेस में बनाते हैं, फेस में प्राइम कार्टेज बनाया जाता है, फेस के पास हम लोग माइंस में क्या करते हैं? प्राइम कार्टेज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, होल होल के अंदर एक्सप्लोसिव डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? होल के अंदर जो एक्सप्लोसिव डालते बाबू उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चार्जिंग। क्या कहते हैं हम लोग? चार्जिंग। अगर चार्जिंग करने के बाद अगर ब्लास्टिंग करेंगे हम लोग, और ब्लास्टिंग में क्या है कि जो जो मेरा होल है, ठीक है, होल, ब्लास्टिंग में होल क्या हुआ? ब्लास्ट होने के बाद वो सामने की ओर इसका एक्सप्लोसिव चला गया, पार्टिंग के तोड़ के चला गया, ये कौन सा घटना कहलाएगा? इसको क्या बोलेंगे? पार्टिंग क्या हुआ? ब्लास्ट होके सामने की ओर चला गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्लोन थ्रू बोलेंगे, ब्लोन आउट नहीं बोलेंगे, इसको ब्लोन थ्रू शॉट बोलेंगे। ठीक है, ब्लोन थ्रू शॉट है ना, ब्लोन थ्रू शॉट है। ठीक है, और यही वाला सामने की ओर आएगा तो क्या बोलेंगे? ब्लोन आउट शॉट बोलेंगे। ठीक है, अगर सामने मतलब सामने की ओर आता है तो ब्लोन आउट, और आगे की ओर चला जाता है तो ब्लोन थ्रू शॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई होल, ठीक है, एक होल को ब्लास्ट किया, उसके इफेक्ट के कारण बगल वाला होल टूट गया, इसको क्या बोलेंगे? एक होल को ब्लास्ट किए, बगल वाला होल उसके ब्लास्टिंग के कारण टूट गया, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कट ऑफ। उसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? कट ऑफ। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं और फेस में कोई होल का कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, पूरी तरह ब्लास्ट नहीं होता, कुछ होल का पार्ट है ना इस तरह से रह जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो होल का कुछ पार्ट रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉकेट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेरी गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉकेट। इसी से रिलेटेड एक और चीज पूछता हूं मैं, अगर एक्सप्लोडर से तुम ब्लास्टिंग किया और कोई भी होल क्या हुआ? फूटा नहीं, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? अगर ब्लास्टिंग की और कोई भी होल नहीं फूटा, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मिसफायर होल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? मिसफायर होल बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे ब्लास्टिंग के कितना समय के बाद शॉट फायरर जाकर फेस का जांच करता है। ब्लास्टिंग होने के कितना टाइम के बाद शॉट फायरर जाकर फेस जांच करेगा। वेरी गुड, 5 मिनट के बाद कम से कम जाके वो जांच करेगा, 5 मिनट के बाद होगा। माइंस में जो बारूद लाके रखा जाता है, माइंस में बारूद जाके जहां रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग। माइंस में जहां पर हम लोग बारूद ले जाकर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व स्टेशन, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व स्टेशन को इनटेक हवा में बनाएंगे ना रिटर्न हवा में बनाएंगे। रिजर्व स्टेशन को किस हवा में बनाना चाहिए, इनटेक साइड में बनाना चाहिए, रिटर्न साइड में बनाना चाहिए। तो रिजर्व स्टेशन को हमेशा किधर बनाना चाहिए, इनटेक साइड में बनाना चाहिए। इनटेक साइड में ही रिजर्व स्टेशन बनता है, इनटेक साइड में बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि मान लो कि एक होल में चार्जिंग करने के दौरान प्राइम कार्टेज को पहले डालेंगे कि किस तरह का इनिशिएशन होगा। मैनेजर डिसाइड करता है, सही बात है। प्राइम कार्टेज को अगर पहले डालेंगे तो किस तरह का ये चार्जिंग का प्रोसेस हो, इसको कौन सा चार्जिंग का प्रोसेस बोलेंगे। तो ये एक तरह का किस तरह का चार्जिंग है, एक तरह का इनडायरेक्ट इनिशिएशन है, इनवर्स इनिशिएशन या इनडायरेक्ट इनिशिएशन है। माइंस का सारा एक्सप्लोसिव जहां पर रिजर्व स्टोर करके रखा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं। जहां पर सारा एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखा है तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम। वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम लोग मैगजीन बोलते हैं। ब्लास्टिंग से जस्ट पहले सर्किट पूरी तरह कंप्लीट है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए जांच किया है तो इसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे, क्या टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, सर्किट कंटिन्यू, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट कंटिन्यूटी, CONTINUITY, कंटिन्यूटी टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी सर्किट कंटिन्यूटी टेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, सारा चीज आप लोग का हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, होल को, ठीक है, होल में, ठीक है, होल में अगर किसी तरह कोई डस्ट जमा है तो डस्ट जो जमा उसको साफ करने के लिए किस एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। होल में जमा हुआ डस्ट को साफ करने के लिए किस एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। होल में डस्ट जमा है तो स्क्रैपर का इस्तेमाल करके उसको साफ किया जाता है। ठीक है, होल में। अच्छा, होल जो होल मेरा है, ठीक है, होल में अगर मान लो कि अगर स्टेमिंग सही से ना किया जाए, स्टेमिंग प्रॉपर ना हो तो किस चीज का खतरा बढ़ जाता है। स्टेमिंग अगर सही से ना किया हो तो क्या हो सकता है। वेरी गुड, स्टेमिंग अगर सही नहीं होगा तो क्या चीज का खतरा रहेगा, ब्लोन आउट का खतरा रहेगा, ब्लोन आउट हो सकता है। ब्लोन आउट का खतरा, मिस फायर उसका सेकेंडरी इंपैक्ट है। वेरी गुड, मिस फायर भी हो सकता है, ब्लोन आउट भी होने के चांसेस मेरा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और पुराना वाला है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते, देखते हैं आपको इसका ये डेटा याद है कि नहीं। ठीक है, वो कौन सा ब्लास्टिंग पैटर्न है, ठीक है, जो बिना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, फेस से कितना मीटर तक सॉलिड ब्लास्टिंग केस में भिगाना होता है। फेस से कितना मीटर तक सॉलिड ब्लास्टिंग केस में, मजा आ गया ना। चलो ठीक है, तो 90 मीटर तक हम लोग भिगाते हैं फेस से। चलो ये सारा डेटा आज हम लोग कवर करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये सारा टॉपिक। रोज क्लास में डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी बाबू, आप सोच नहीं सकते उसका जो बेनिफिट मिलेगा ना, इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, इसका जो अंदाजा आप नहीं लगा सकते। क्लास का ना, क्लास का ना, आप आपको यकीन नहीं होगा ना, जो इसका जो एक इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना आपका ब्रेन पे, आप सोच नहीं पाओगे। इसका रिजल्ट, इसका जो एक असर ही होगा ना, एक अलग ही असर होगा। हम लोग रोज एग्जाम दे रहे, कैन यू इमेजिन इट, हर एक बच्चा क्लास में एग्जाम दे पा रहा है रोज रोज। देखो रिटर्न टेस्ट देते हो क्या है, वो तो तुम्हारा खैर एबिलिटी स्पीड सबसे टेस्ट करता है, ठीक है ना, वहां पे सबसे टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा खतरनाक ये चीज है ना, जहाँ पे तुम इंस्टेंट आंसर दे रहे हो, वो भी वहां पे बिना ऑप्शंस के आंसर दे रहे हो। सो जो सबसे बड़ा बात क्या है, बिना ऑप्शन का आंसर तुम दे पा रहे हो, ये सबसे बड़ा बात है। मतलब आपको सारे डेटा कंठस्थ याद है। और अभी क्या है, जितना भी क्लास होगा वैसे ही सवाल होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक लास्ट होगा उसी से सवाल पूछूंगा। इसलिए हर एक बच्चा क्लास को वीडियो देख ले पुराना वाला, सारे नोट्स को याद रखे, ताकि आप भी सारे सवालों को कर पाओ। ऐसा कोई भी सवाल नहीं बाबू जो मैं अलग से पूछ देता हूँ या नहीं पढ़ाया पूछ देता हूँ। अगर इस तरह पढ़ाए हुए सवालों में अगर आपका स्कोर, याद रखना, अगर 40 नंबर के आप दे रहे हो, 40 नंबर का मैं पूछ रहा हूँ, और आप 38 तक लाते हो तो आपका प्रिपरेशन गुड है। 38 मतलब अगर आपका नंबर जो है 37 से लेके अगर 40 के बीच आता है ना, तो आपका स्कोर गुड है, आप प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रहे हो। लेकिन अगर किसी बच्चे का, ठीक है, लेस देन 36 तक आता है, ठीक है, 30 से 36 के बीच आता है, ये ऑल आर एवरेज स्टूडेंट है। इनको मेहनत करोगे अपने आप को सुधार सकते हो। आज जिसका नंबर 30 से कम आ रहा है, जो भी बच्चा लेस देन 30 नंबर लेके आ रहा है, उसको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, उस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास सब चीज क्लियर है, सारी चीजों को हम लोग ओपन करके रखे, कुछ छिपा के नहीं रखे। हम लोग आपको हुड़ करके नहीं रखे, हुला कि हवा में रखे हैं तोल के कि बाबू देखो तुम नहीं पढ़ोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए क्लास करने आते हैं कि सर हमको एमसीक्यू का जवाब देने मिलेगा, हम देखते कितना मेरा सही हो रहा है।
क्योंकि देखो बहुत लोगों का आंसर पता है, लेकिन आप गलत करते हो, कहाँ एग्जामिनेशन में गलत करते हो। तो इस चीज को फायदा उठाओ। और जो बच्चे, सॉरी, पहला तो दो बात पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला बात ये था कि ये जो नंबर, आप नंबर से अपने आप को जांच कर सकते हो कि आप कैसा प्रिपरेशन है, नहीं ये कितना मेहनत, आप इस चीज को देख लो। और दूसरा खास बात टेस्ट का क्या है ना, इस टेस्ट को देने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि 90% बच्चों का ना 90% जो 100% में से ना 10% बच्चों को पता होता है, 90% बच्चों को नहीं पता होता है। तो वो बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना कि एग्जाम ये जो होता है ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। तुम कितनों भी जानते हो, पार्टिसिपेट करोगे तुमको देखोगे एक ना एक गलत हो रहा है। और लिख के करो, लिख के करो, लिख के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखो 1 2 3 4 10 20 सवाल लिखो। और जब मैं बोला गलत, तो उसको गलत करो ईमानदारी से, देखो कितना नंबर आ रहा है, तब तुम सही हो, नहीं तो नहीं सही हो, तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना क्लास सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलो फटाफट लिखने स्टार्टिंग करो। तो कल हम लोग क्या लिखे थे, कल हम लोग पूरा का पूरा हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में जाने पढ़े। अब उसी टॉपिक सेशंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानेंगे। ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। चलो उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। लिखो राइट द